मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जैसे आपको जानकारी है, जी हाँ, आज नीट 2025 का आपका एग्जाम है और हम एक एग्जाम सेंटर में हैं। तो बच्चों से हम बात करेंगे, बच्चों से हम पेपर का लेवल क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, बच्चे कितने क्वेश्चन तक हल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को काफी जानकारी होती है, बता देते हैं। तो हम उससे भी बात करेंगे, तो पेपर का लेवल क्या है और इस बार का जो कट ऑफ है आपका, जी हाँ, नीट 2025 का कट ऑफ क्या नीट 2024 की तरह काफी हाई होगा या कम होगा, इस पे भी हम बच्चों से चर्चा करेंगे। और इसी चैनल में आप बने रहिए, पहली बार आए तो बने रहिए इसमें। और इसमें शीघ्र ही हम पेपर देखने वाले हैं, हम अपने जो स्पेशल टीचर्स हैं उनसे पेपर हल करवाएंगे, आंसर शीट भी आपको हम इसी चैनल में अवेलेबल करवाएंगे। और कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, कितने आ सकते हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, उस कट ऑफ पे भी हम एक बहुत ही कई बच्चों से हमने बात की है। हमारे हर सेंटर में हमारे जो वरिष्ठ टीचर हैं वो बच्चों से बात कर रहे हैं, तो हम हर सेंटर की जानकारी के आधार पर उनके क्या कैसा लग रहा है, उनको पेपर टफ लग रहा, कठिन लग रहा, उसके आधार पर हम जो है वो एक जल्द ही कट ऑफ निकालेंगे। 5 बजने वाला है, बच्चे निकलने वाले हैं और हम हैं आपके पीएम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रीवा में। तो चलिए हम बच्चों से बात करते हैं। नमस्कार, आज 4 मई 2025 नीट यूजी 2025 का पेपर है। 5 से ऊपर समय निकल चुका है, बच्चे निकलने वाले हैं। हम रीवा सेंटर में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रीवा में है और बच्चे दिख रहे हैं हमको दूर से। हम उनसे जानेंगे कैसा पेपर रहा पिछले बार की तुलना में, नीट 2024 की तुलना में पेपर कैसा आ रहा, कितने तक स्कोर की संभावना है, कितने तक स्कोर कर सकते हैं, वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। जल्द ही आपको हम जो है वो कट ऑफ भी बताएंगे। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा, बहुत टफ के बारे में इजी या टफ किस तरह से पिछले तुलना करें हम 2024 से, तो इससे थोड़ा टफ था। कैसा रहा? अच्छा था, अच्छा, बढ़िया। तो चलिए ठीक है, थोड़ा पेपर के बारे में बता दूं किस तरह का 24 की तुलना में क्या था, थोड़ा सा बोल दूं किस तरह लगा 24 की तुलना में है? नहीं बता पाओगे? चलिए ठीक। 2024 की तुलना में कैसा था नीट 2025? हार्ड था या इजी था 2024 की तुलना में? पेपर लगाए होंगे आपने? इजी था। पहली तैयारी थी आपकी, पहला ड्रॉप था? नहीं, ये 12th के साथ रनिंग था। 12th के साथ रनिंग था। ये कितना तक स्कोर कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं अंदाज? 620 तक कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज, कैसा लग रहा है, कैसा लगा? अभिभावक लोग खड़े हुए हैं, बच्चे एग्जाम देके निकल रहे हैं। बेटा थोड़ा सा कैसा लगा पेपर 2024 की तुलना में अगर कहेंगे? फिजिक्स टफ थी, बायो लेंदी थी लेकिन सरल थी, है ना? और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। कैसा लगा पेपर? ठीक था। तुम्हें बोले क्या रही क्या, छोटी सी बच्ची है, चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा इंटरव्यू ले लो। बेटा ठीक था, मॉडरेट था, बच्चे ही बोल रहे हैं। कुछ बच्चे ने तो ये भी बोला 2024 की तुलना में थोड़ा पेपर टफ था। क्या सही है ये? 2024 की तुलना में पेपर क्यों बेटा टफ लगा? 2024 की तुलना में रुजा बेटा, बायो कैसी लगी? लेंदी थी, लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा बायो लेंदी बता रहे हैं। हम आपके केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रीवा सेंटर में हैं, बच्चों से हम बात कर रहे हैं। थोड़ा पेपर टफ था क्या 2024 से? थोड़ा सा था, बाकी फिजिक्स का थोड़ा मेरा छूट गया, बाकी तो हो ही गया। छूट भी गया? हाँ, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन छूट गए। और बायो? बायो पूरी हो गई। बायो पूरी हो, लेंदी थी क्या बायो? थोड़ा लेंदी, इजी थी बायो। बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। थोड़ा पेपर के बारे में थोड़ा सा प्लीज। पिछले साल की अपेक्षा में थोड़ा सा टफ था पिछले साल की अपेक्षा, थोड़ा सा बच्चे टफ बता रहे हैं। हम शीघ्र ही कट ऑफ बताएंगे। बेटा चलो बेटा, हम बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चे बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जबकि आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बेटा पेपर के बारे में कैसा बोलोगे पिछले बार की तुलना में? 2024 का दिया था आपने? हाँ। नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो पेपर तो देखा होगा आपने? हाँ। क्योंकि पुराने पेपर हल करते हैं हम लोग, बच्चों को राय देते हैं, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का चैनल है ये। पेपर के बारे में क्या कहेंगे? इजी था 2024 की तुलना में कि ये टफ था थोड़ा सा? नहीं, टफ तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट था, ना तो ज्यादा कठिन था। अगर हम सब्जेक्टों को बांटे हैं, फिजिक्स वगैरह, तो फिजिक्स थोड़ी ठीक थी, केमिस्ट्री टफ थी, बायो ठीक था। लेंदी तो नहीं थे? बच्चे बोले कि थोड़ा लेंदी टाइप का था, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, पढ़ने बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी। आप कितना स्कोर तक मान रही हैं?
इस बार तो भी कंफर्म इस नहीं बार है। कंफर्म नहीं है। 12th के साथ दे रही है एग्जाम, क्या नाम है? प्राची दुबे। राशि दुबे, ठीक है। थोड़ा पेपर के बारे में एनालिसिस कर दो। 2024 का पेपर देखा होगा आपने? फिजिक्स तो थोड़ा टफ थी फिजिक्स। और केमिस्ट्री सही थी, हाँ। बायो भी ठीक थी। कुछ क्वेश्चन लग रहा है जैसे एनसीईआरटी से नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है? एक दो क्वेश्चन लग रहा है। बाकी सब एनसीईआरटी से था। हाँ। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आ रहा तो कैंसिल होता है ना, उसको चैलेंज कर सकते हैं आप। बहुत डीप नहीं रहा होगा, हम लोगों ने आपका चांस कौन था? पहला था ये? 12th के साथ था क्या? सेकंड था। सेकंड था। फर्स्ट में कितना नंबर मिला था? हमने आए थे 150। 150। इस बार कितनी उम्मीद कर रही हैं? ज्यादा कर रही हैं, ठीक है। की तुलना में 2024 की तुलना में कैसा था पेपर? अच्छा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री टफ बोल रहे हैं बच्चे कुछ? नहीं, अच्छे थे। अच्छी लग रही है आपको? बायो बायो ठीक है। लंबे लंबे क्वेश्चन थे, हाँ, नहीं हो गया, ठीक थे। कुछ लंबे भी थे। हाँ। कितना स्कोर कर रही हैं? कितना? अभी पता नहीं। आपको पता नहीं है, घर में चेक करेंगे। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा जल्द ही अपनी विशक्तियों से पेपर हल करवाएगी, आपका जल्दी ही जो है वो होगी। बच्चे निकल रहे हैं। बेटा कैसा रहा पेपर? तो कुछ बच्चे बोलते हैं, थके हुए भी है। बात करते हैं। बेटा थोड़ा पेपर के बारे में बताओगे? नहीं बताएंगे। चलिए हम बच्चों से बात करते हैं। हेलो, रुक जाओ। कैसा लगा पेपर? टफ था, सरल था? ठीक था, बहुत टफ था ये बोल। कैसा लगा पेपर? टफ था? टफ नहीं था। कैसा था बेटा? अच्छा था। और बोलो हेलो, बच्चों से बात कर रहे हैं। थोड़ा पेपर के बारे में बताओ ना 2024 की तुलना में। टफ था पेपर बोल रहे हैं, 2024 की तुलना में टफ था जिस तरह उम्मीद की जा रही थी। तो पेपर देखने की मालूम पड़ेगा, हम लोग पेपर देखेंगे। बेटा कैसा लगा पेपर? अच्छा था। बेटा थोड़ा पेपर के बारे में बता दो, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी आ रही है? चलिए हम बात करते हैं। हेलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो बच्चों का रिव्यू ले रहे हैं। बेटा थोड़ा पेपर के बारे में 24 की तुलना में प्लीज। टफ था 2024 की अपेक्षा, ये टफ बोल रहे हैं। चलिए हम बच्चे निकल रहे हैं, बात करेंगे हम बच्चों से। बच्चे छूट रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे निकल रहे हैं। काफी थके हुए भी दिख रहे हैं, 3-3 घंटे एग्जाम दे रहे हैं और रिपोर्टिंग टाइम भी काफी पहले होता है। बेटा पेपर 2024 की तुलना में क्या कहेंगे इस पेपर को अपन? अच्छा था। 2024 में देखा था आपने? हाँ। कौन सा चांस है आपका ये? मेरा तीसरा है। तीसरा चांस है। कितने नंबर तक स्कोर कर रही हैं? 440। 440। इसके बाद कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी, ठीक है। हम बच्चों से बात कर रहे हैं। बच्चे निकल रहे हैं, हम बच्चों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो, थोड़ा पेपर का एनालिसिस कर दो प्लीज। 2024 नीट, 2024 नीट 2025। तो पेपर इतना भी टफ नहीं था। हम्म, तो बायोलॉजी सेक्शन काफी इजी आया था, Easy आया। इतने टफ नहीं आए हम्म। थे सोच रहे थे, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं थी तो क्यों? कौन सा चांस था आपका ये? ये मेरा सेकंड चांस था। फर्स्ट चांस में कितने नंबर आ रहे थे? फर्स्ट में 384 384। कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी कैटेगरी जनरल है। ईडब्ल्यूएस होगा? नहीं, जनरल। बायो कैसी लगी? बायो अच्छी थी। बायो क्योंकि टफ बायो सिलेक्शन दिलाती है ज्यादातर, ऐसा बायो अच्छी थी। बायो टफ नहीं आई थी। बायो बिल्कुल भी टफ नहीं थी, मुश्किल से लेंदी थी क्या कुछ? लेंदी भी नहीं थी। पढ़ने वाले उतनी क्वेश्चन लेंदी ज्यादा तो हो? नहीं थी, पढ़ने वाले क्वेश्चन थे, ये कह सकते हैं कि लंबी लंबी 4-5 लाइनें हो, उसको अपन पढ़े, टाइम हमारा खराब पूरी हो। तो नहीं थी, लेकिन कुछ थी 4-5 लाइनें ऐसी थी जो बहुत टफ लग रही थी। लेकिन उनके अलावा देखा जाएगा तो पेपर क्या कितने स्कोर कर रहा है? उम्मीद बताओ अपना, तो मालूम पड़ जाता बच्चों को। 500 500 कितना ही होगा, नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन तो नहीं होगा। अच्छी बात है, लेकिन आधा प्रयास तो है। हाफ हाफ, 2 हाफ करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जो भी अगर 400 तक ला रहे हैं आप, अब 200 से ऊपर नंबर और जो ऐड करना है उसमें, वो अगली बार में कर दें तो सिलेक्शन मिल जाता है। तो हाफ हाफ करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बार हाफ करिए और उसके बाद आप उस हाफ से आगे बढ़िए, तो आप निसंदेह रूप से 600 प्लस आपके नंबर हो जाएंगे। और इस बार उम्मीद है कि 600 प्लस में आपको जो है वो कॉलेज मिलेगा। चलिए हम बच्चों से और बात करते हैं। आना है कि 2025 का टफ था कि ये ज्यादा टफ है? नीट 24 टफ थी कि नीट 25 टफ है? जैसे कहा जा रहा था कि पेपर टफ बनेगा, क्योंकि पिछले बार तो 720 में 720 लगभग 37 बच्चे थे, है ना? एवरेज था। अगर तुलना करें अपन 2024 से, 2024 से पेपर देखा होगा आपने, लगाए होंगे क्वेश्चन पुराने। क्वेश्चन लगाए थे। 2024 से सरल थे कुछ क्वेश्चन,
और कई कई फिजिक्स में थोड़ा टफ थे। फिजिक्स थोड़ा टफ था, फिजिक्स थोड़ा टफ। बायो बायो ठीक है, बायो अच्छा था। बायो अच्छा था। कितना स्कोर कर रहे हैं? देखिए अभी एग्जाम पिछले बार फर्स्ट चांस है आपका ये? फर्स्ट आंसर 12th के साथ। ठीक बेटा, हेलो। हेलो। पेपर का वैसे तो पहला चांस था क्या ये? फर्स्ट अटेम्प्ट। 12th के साथ? नहीं तो ड्रॉप 12th के साथ नहीं दिया था एग्जाम? था। क्यों? बहुत सारे बच्चे नहीं, 12th मेरी एज नहीं थी। 17 साल चाहिए, एज नहीं थी। मैंने पढ़ाई की थी? हाँ। कितनी पढ़ाई की थी? बहुत ज्यादा। नहीं लेकिन मैंने मतलब काफी मेहनत करी थी। ये पापा जी आपके है ना, तो लगे रहो बेटा, है ना, लगे रहो। इस बार नहीं तो अगले बार चांस मिलता है। पेपर थोड़ा लेवल बता दो, 2024 2025 कौन सरल कौन टफ? फिजिक्स कठिन रहा। फिजिक्स कठिन लगती भी है, बच्चे कम डरते भी हैं फिजिक्स से, तो स्वाभाविक है जिससे हम डरेंगे वो हमको दिक्कत होगी। बेटा पेपर कैसा रहा? कैसा रहा पेपर? हाँ बोलो। अच्छा रहा। नीट 2024 नीट 2025 कौन टफ? नीट 2024 का देखा होगा पेपर आपने? नीट 2025 कौन सा टफ? दोनों ही टफ थे। अच्छा बहन बहन दोनों ही टफ थे, तो हर बच्ची का लेवल अलग होता है। बेटा थोड़ा सा प्लीज पेपर की नजर से करो तो कैसा कैसा लगा पेपर? अच्छा रहा पेपर, बच्चे अच्छा ही बोल रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ाई के लेवल पे निर्भर करता है, बच्चे निकलने वाले लगभग बच्चे निकल चुके हैं। चलिए हम कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। बेटा थोड़ा सा बता दो कि पेपर 2024 का टफ था कि 2025 का टफ? ठीक था, पर मतलब ज्यादा वो भी नहीं था, मतलब सरल भी नहीं थी, ज्यादा कठिन नहीं। अगर 2024 की तुलना करें हम, देखा होगा पेपर आपने हल किया होगा। 2024 कठिन था, उससे ये सरल था? नहीं, कठिन था। उससे कठिन था 2024 से। तो ये बच्ची बोल रही है कि नीट 2024 की अपेक्षा नीट 2025 टफ था। कैसा लगा पेपर? हेलो। अच्छा था पेपर, अच्छा लगा। बच्चे लगभग निकल चुके हैं, बच्चों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह के बच्चों से बात कर रहे हैं। तो पेपर कैसा लगा 24 की तुलना में? बोल के जाना, भागना नहीं, बिल्कुल भागने वाले बच्चे अच्छे नहीं कहलाते। चैनल में आएगा ये मास्टरमाइंड कोचिंग से। बताइए कैसा लगा? 2024 पहला चांस था ये, दूसरे से पूछिए। चलिए, बच्चे कुछ पहली बार एग्जाम देते हैं, पेपर टफ भी लगता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पेपर सरल लगता है। हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इतनी जल्दी, बच्चों पे ये निर्भर करता है। बच्चे और देखे हम निकलने वाले, कुछ बच्चे काफी बच्चे निकल चुके हैं। बेटा पेपर कैसा लगा नीट 2025 को? क्या कहेंगे, टफ था सरल? वैसे तो ये सरल था, लेकिन टाइमिंग कम पड़ गई। पहले आपने क्या बैग नहीं लगाई कि सवालों में उलझ गए थोड़ा सा? पहले बायो में लगाई, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स। सही क्रम तो सही था आपका लगाने का। ये सबसे कठिन कौन लगा तीनों में? में सबसे कठिन केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं लगी? बायो कैसी थी? अच्छी थी। पहला चांस था ये, फर्स्ट चांस था। 12th कब किया है? इसी साल। 12th के साथ थोड़ा पेपर में दिक्कत जाती है, लेकिन अगर एवरेज नंबर अपन 250-300-400 नंबर तक ला रहे हैं तो अगले चांस बनते हैं कि हमारा हो जाए। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। क्या था? टफ था? मॉडरेट था 2024 की तुलना में? 2024 की हम तुलना कर रहे हैं क्योंकि काफी संभावना बताई जा रही थी पेपर टफ होगा। चलिए बच्चे झुंड में आ रहे हैं, हम बात करेंगे उनसे। 2024 की तुलना में क्या था पेपर? एक नंबर बोल रहे हैं। बेटा हेलो, तो अब पेपर का एनालिसिस कर दीजिए, कैसा लग रहा है? बोल दिया करो, डॉक्टर बनोगे। कैसा था पहली बार? कैसा? पहली बार था 12th के साथ? 12th का रिजल्ट तो हमको भी मालूम नहीं आया अभी, तो आएगा रिजल्ट। कुछ पढ़ाई की थी इसके नाम पे? 11th का कोर्स कंप्लीट किया था कुछ? हाँ, तो मैंने पढ़ाई 1 महीने पढ़ाई की थी। 1 महीने पढ़ाया। तो एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर तो नहीं लगा कुछ क्वेश्चन? बाहर नहीं लगे। पहला चांस था, अच्छा प्रयास है ना? आपकी मुस्कुराहट बता रही कि अच्छा प्रयास था, बना होगा आपसे। चलिए ठीक है, बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे और निकलने वाले। थोड़ा सा ये बताना आपको कि नीट 24 टफ था कि ये टफ था? बोल दो। क्या बोलना है? नीट 24 टफ था या नीट 25 टफ था? जैसा कह रहे थे कि टफ होगा पेपर, बहुत सारे टॉपर नहीं चाहिए, 37 टॉपर नहीं चाहिए नीट में अब, है ना? एक दो चलेगा। कैसा लगा, वो क्या बोलोगे? अच्छा था, न्यू एक्सपीरियंस था। पहला था? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। 12th के साथ
12th के बाद 12th कर चुके थे, हाँ। उसमें नहीं दिया 12th के साथ में? मेरी एज लिमिट नहीं थी। 70 ईयर चाहिए है ना, 17 साल। तो क्या क्या कहेंगे इसको? अच्छा था, मतलब जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी उसके लिए बहुत अच्छा था, जिसकी ज्यादा अच्छी नहीं थी उसके लिए भी ठीक था। वो तो एक फंड ही है, अगर हाँ, तैयारी करोगे तो अच्छा आराम लगेगा। से करो, कौन सी एज जा रही है, बाकी तो ठीक ही था। थैंक यू। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए है ना, हिम्मत नहीं आना। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्यों हिम्मत हारना चाहिए है? हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बहुत अच्छा कहा बच्ची ने। तो चलिए लगभग बच्चे निकल चुके हैं और हम सेंटर पे हैं। जी हाँ, आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के हम सेंटर पे हैं और बच्चे जा चुके हैं और शीघ्र ही हम पेपर का भी आंसर आपको अवेलेबल करवाएंगे और कट ऑफ भी हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने नीट 2025 4 मई एग्जाम को कवर करने का प्रयास किया। हर तरह के बच्चों से हमने बात की, कुछ को टफ लगा, कुछ को सरल लगा। हमने नीट 24 से इसकी तुलना भी की। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे। और यदि आप नीट जैसे एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं या आप भविष्य में तैयारी करने वाले हैं तो ये यूट्यूब चैनल आप ही लोगों के लिए है। एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का। तो देखिए लगभग जा चुके हैं और हम अगले वीडियो फिर मिलेंगे। तो मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, नमस्कार, धन्यवाद। मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और जैसे आपको जानकारी है, जी हाँ, आज नीट 2025 का आपका एग्जाम है और हम एक एग्जाम सेंटर में हैं। तो बच्चों से हम बात करेंगे, बच्चों से हम पेपर का लेवल क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, बच्चे कितने क्वेश्चन तक हल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को काफी जानकारी होती है, बता देते हैं। तो हम उससे भी बात करेंगे, तो पेपर का लेवल क्या है और इस बार का जो कट ऑफ है आपका, जी हाँ, नीट 2025 का कट ऑफ क्या नीट 2024 की तरह काफी हाई होगा या कम होगा, इस पे भी हम बच्चों से चर्चा करेंगे। और इसी चैनल में आप बने रहिए, पहली बार आए तो बने रहिए इसमें। और इसमें शीघ्र ही हम पेपर देखने वाले हैं। हम अपने जो स्पेशल टीचर्स हैं उनसे पेपर हल करवाएंगे, आंसर शीट भी आपको हम इसी चैनल में अवेलेबल करवाएंगे। और कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, कितने आ सकते हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, उस कट ऑफ पे भी हम एक बहुत ही कई बच्चों से हमने बात की है। हमारे हर सेंटर में हमारे जो वरिष्ठ टीचर हैं वो बच्चों से बात कर रहे हैं। तो हम हर सेंटर की जानकारी के आधार पर उनके क्या कैसा लग रहा है, उनको पेपर टफ लग रहा, कठिन लग रहा, उसके आधार पर हम जो है वो एक जल्द ही कट ऑफ निकालेंगे। 5 बजने वाला है, बच्चे निकलने वाले हैं और हम हैं आपके पीएम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 रीवा में। तो चलिए हम बच्चों से बात करते हैं।